महाराष्ट्र की लड़ाई दिल्ली तक पहुंची। शरद पवार ने बुलाई वर्किंग कमेटी की बैठक। अजीत पवार पर कैसे साधा निशाना। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बाद अब बयानबाजी और बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ शरद पवार ने गुरुवार को अपने वफादारों के साथ दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ली। उन्होंने बैठक में कहा कि मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं, किसी और के अध्यक्ष बनने की बात गलत है। वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे और एनसीपी बागी गुट के नेता अजीत पवार ने इस बैठक को ही गैरकानूनी करार दे दिया। बैठक के बाद शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे खुशी है कि वानराज जिन लोगों को एक्सपेल किया वो छोड़कर बाकी सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस में मीटिंग के लिए आए थे। उनका हौसला अच्छा है, तो उनका हौसला अच्छा था और पार्टी को ठेस पहुंचाने का काम कुछ साथियों ने किया। इससे फिर मजबूती से पार्टी को खड़ा करना, आगे ले जाना और अच्छी स्थिति पर लाना, ये मानसिकता हमारे सभी साथियों की थी। और इसलिए मुझे खुशी है कि एक आज की मीटिंग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मददगार हो गई। अजीत पवार को नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 30 तारीख को। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। आपको मुझे एक बात पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, वो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। अजीत पवार कह रहे थे, उन्होंने आज भी कहा कि 2/3 मेजोरिटी हमारे पास है, शरद साहब के पास दिखाने के लिए कोई मेजोरिटी नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का अभी तक कोई दरवाजा खटखटाया। तो देखेंगे ना, अभी कल टाइम आएगा, इसमें सच्चाई क्या है ये देखने के लिए, चाहे 2/3 हो या चाहे कुछ हो। एक बात है, हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ ठीक तरह से निर्णय लेगा। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक लोगों का समर्थन है, वहाँ क्या स्थिति है उस राज्य में मैं जानता हूँ। मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक विजिट दे दिया। जिस तरह से खास तौर पर नौजवान एक तरह का समर्थन आज हम लोगों को मिल रहा है, इससे मुझे पूरा विश्वास और खुशी है। वहीं शरद पवार की मीटिंग को गैर कानूनी बताते हुए अजीत पवार ने कहा, शरद पवार ने जो बैठक बुलाई है वह गैर कानूनी है। एनसीपी के प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद ईसीआई के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए पार्टी के अंदर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। बैठक में लिए गए फैसले मानने के लिए कानूनी तौर पर कोई भी वाद्य नहीं है। वहीं बात अगर दिल्ली में बुलाई गई एनसीपी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग की करें तो पार्टी के केरल अध्यक्ष पीसी चाको ने जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग में नई कार्यकारिणी समिति का चुनाव कर लिया गया है। पार्टी की सभी 27 यूनिट शरद पवार के साथ है। राज्य की 5 इकाइयों के अध्यक्ष ने लिखित पत्र भेजकर अपनी सहमति दर्ज करवाई है। इस बैठक में कुल 8 प्रस्ताव पारित हुए। सभी ने शरद पवार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। वहीं बात अगर अब तक के घटनाक्रम की करें तो रविवार 2 जुलाई को एनसीपी नेता अजीत पवार अपने साथी विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसी दिन उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ली थी और महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से पलट दिया। शरद पवार और अजीत पवार के बीच की लड़ाई जब सार्वजनिक हुई तो चाचा भतीजे ने एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। फिर शुरू हुआ शक्ति प्रदर्शन का दौर। अजीत पवार ने अपने गुट के नेताओं के साथ बैठक की और दूसरी ओर शरद पवार ने उसी दिन बैठक बुलाई। इस दौरान अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोका और शरद पवार को रिटायर होने की सलाह दे डाली। शरद पवार ने इसके जवाब में कहा कि पार्टी का नाम और सिंबल हमेशा उनके पास ही रहेगा। अब एक बार फिर दिल्ली से शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद पर अपना दावा मजबूत किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।